हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई कॉम मानवी पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस में कस्टमर रिटर्न का सच क्या होता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर आप सेलर हैं या बनने की सोच रहे हैं तो आपको इन रिटर्न्स की सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस रिटर्न्स के साथ। देखिए दोस्तों, ये हमें रिटर्न प्राप्त हुआ है। ये कस्टमर ने रिटर्न किया है, कितना गंदा, और इस पर जो मिट्टी लगी हुई है दोस्तों, ये भी आप साफ साफ देख सकते हैं। ये कंपनी वाले जो बंदे इसे लेके कैसे आए इस रिटर्न को, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, जितने भी दोस्तों ये रिटर्न्स होते हैं, हम इन कस्टमर रिटर्न्स को पहले जो कोरियर रिटर्न होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। कोरियर रिटर्न, जैसे कि ये कोरियर रिटर्न है, इसमें से जो भी पैकेट निकलेगा इसे हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। बस हम चेक कर सकते हैं जो हमारा जो प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर वो डैमेज निकलता है तो हम फिर उसका क्लेम करते हैं। तो कोरियर रिटर्न वो होते हैं जिसमें हमने पैक किया है वही वापस हमें आ गया, मतलब वो कस्टमर को डिलीवर नहीं हो पाया, तो उसकी हम क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन जो कस्टमर रिटर्न है उनका हम पक्का चेक करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, और फिर उनको हमारे प्रोडक्ट में यदि लगता है कि हमारा प्रोडक्ट डैमेज आया है, गंदा आया है, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट आया है, या हमारे प्रोडक्ट में कोई पार्ट मिसिंग है, तो ये सारी चीज़ अगर उसमें रिटर्न में पाई जाती हैं तो दोस्तों हम उसका प्रॉपर जो है वीडियोग्राफी करते हैं, उसका फ़ोटो खींचते हैं, जिससे एज आ प्रूफ जो कंपनी को हम दे पाएँ, जिससे हम उसको एसपीएफ क्लेम में जब हम करेंगे पोर्टल पर तो हमें उसका जो पैसा है वो मिल सके। दोस्तों, कस्टमर रिटर्न जो होते हैं वो हम सेलर भाइयों को उनका चार्ज जो है वो लगता है पेनल्टी के तौर पर। दोनों रिवर्स चार्ज और शिपिंग चार्ज ये सारे लगते हैं, तो इसमें हमें लॉस रहता है। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला रिटर्न है। हमने पहले सारे जो कस्टमर रिटर्न है वो छांट लिए हैं, और जो हमारे जो आरटीओ हैं वो हमने एक तरफ कर लिए। ये काम हम डेली बेसिस पर करते हैं। तो ये जो हमारा रिटर्न है, मैंने जो ब्रांड न्यू प्रोडक्ट भेजा था उसे देखिए, और ये प्रोडक्ट को देखिए, ये कैसा हो गया है। ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है, और ऐसा लगता है कि कस्टमर ने इस्तेमाल करके भेज दिया है। ग्राहक इसे रेंटल सर्विस की तरह इस्तेमाल करते हैं और वापस कर देते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि ग्राहक ने प्रोडक्ट मंगाया और उसको पहना, यूज किया, और उसको ना कपड़े से साफ करके, या फिर कभी कभी शैम्पू कपड़े पर लगाकर उसे क्लीन करके वापस यूज करके भेज देते हैं। कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की सर्विस को ये ख़त्म करना चाहिए। कस्टमर रिटर्न, यदि प्रोडक्ट आज अगर कस्टमर के पास डिलीवर्ड हो गया तो वो आज ही चेक कर ले कि उसका प्रोडक्ट जो उसने ऑर्डर किया था वही है, ठीक है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो सेम डे अगर रिटर्न वो कर दे तो ही कंपनी उसे अप्रूव करे। अगर सेम डे रिटर्न की पॉलिसी अपना दी तो बहुत सा जो सेलर भाइयों को हमारे को राहत मिल जाएगी। क्योंकि यदि मान लो प्रोडक्ट आज डिलीवर्ड हो गया तो कस्टमर ने आज वो देख लिया, तो फिर 10 दिन की या 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी क्यों? 7 दिन क्या करेगा? 7 दिन में तो वो यूज करके फिर दोबारा भेज देते हैं। अब दोस्तों, ये रिटर्न जो आते हैं कभी कभी तो इनकी स्थिति इतनी ख़राब होती है कि कभी कभी प्रोडक्ट्स के पार्ट्स गायब हो जाते हैं, या कभी कभी एसेसरीज जैसे कोई चार्जर या कोई केबल सेल करता है तो उसकी वो जो है उसमें से केबल निकाल ली, चार्जर भेज दिया। तो इस तरह के भी दोस्तों होते हैं। तो जब भी दोस्तों आप कस्टमर रिटर्न इस तरह के जो आते हैं तो उनकी प्रॉपर जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ बनाइए। ये जो बनाने के बाद तब दोस्तों इसको ये आपको फाड़ना है पॉलीबैग को, जिससे कि आप उसका जो है एसपीएफ क्लेम कर पाएँ, और सबूत के तौर पर इन फ़ोटो और वीडियो को कंपनी के जो बंदे हैं सपोर्टर टीम उनको आप प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपको एसपीएफ क्लेम पैसा उसका मिल सके। ऐसे कई रिटर्न महीने में होते हैं। सोचिए ये नुकसान अगर छोटे बड़े सेलर के लिए कितना भारी होता होगा। जो वो इस वाले प्रोडक्ट पर देखो, ये कॉर्नर में ये मिट्टी लगी हुई है, यानी कि ये कस्टमर ने ये पहना है, और ये देखो डैमेज करके दोस्तों ये आ गया। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट है दोबारा रीसेल में नहीं जा पाएगा। इसको या तो हम कैसे भी करके सस्ता डिस्काउंट देकर, इस तरह की काफ़ी जो है पेयर्स हमारे मंथ के एंड में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको हम सस्ते दामों में दोस्तों इनको निकालते हैं। सेल वाले जो बंदे होते हैं जो रोड साइड पर रख के बेचते हैं, तो वो दोस्तों सस्ते मध्य दामों में ले जाते हैं। तो इनसे हमें काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि जब नया प्रोडक्ट हम मंगाते हैं तो वो ज़्यादा पैसों में आता है, और जब हम इनको सस्ते पैसों में निकालते हैं तो उसमें जो हमें लॉस का सामना करना पड़ता है हम सेलर भाइयों को, वो दोस्तों काफ़ी हम लोगों को अखरता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप ये इस तरह बनाएं तो ये
यदि आप नए सेलर हैं, आपको नहीं पता होगा, तो आपको एक तो जो शिपिंग लेवल आता है पॉली बैग के ऊपर, उसका आपको फ़ोटो खींचना है। और एक जो बारकोड होता है दोस्तों कॉर्नर में साइड में, तो बारकोड का फ़ोटो आपको खींचना है। और जो प्रोडक्ट आपका डैमेज आया है या गंदा आया है, उसके 2-3 एंगल लेके साइड से और पीछे से फ्रंट से 3-4 फ़ोटो उसके खींचने हैं। अब वो आपको ये कार्रवाई तभी करनी है जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट इसमें रॉन्ग आया होगा या डैमेज आया होगा, तभी आपको ये कार्रवाई करनी है। अदरवाइज़ आपको ये कार्रवाई नहीं करनी है। आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सही स्थिति में, सही हालत में है, तो फिर आपको उसको नहीं करना है। अब ये दोस्तों, तो एक एक करके सारे जो रिटर्न हैं हम इनको खोलते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं डेली बेसिस पर। और हम ये कोशिश करते हैं कहीं हमें प्रोडक्ट डैमेज दिख जाए या कहीं कहीं भी आपको गंदा दिखे, तो आपको उसको SPF क्लेम करना चाहिए, तो उसका आपका जो पैसा है वो आपको मिल सके, जिससे आपको लॉस ज़्यादा ना हो। अब दो ये वाला जो प्रोडक्ट है दोस्तों, जो ऊपर से ही मुझे दिख रहा है कि ये यूज किया हुआ डैमेज, और देखो ग्राहक ने ये पूरा यूज करके ये प्रोडक्ट भेजा हुआ है। अब जो कंपनी का जो बंदा लेने गया है, तो कम से कम उसे ये तो वहाँ कहना चाहिए कि भाई आपने ये यूज करके प्रोडक्ट भेजा है, इसे हम वापस नहीं ले जाएंगे। लेकिन कंपनी वाले बंदे, क्योंकि वो कस्टमर से ज़्यादा बहस नहीं करते, कस्टमर के प्रति इनकी पॉलिसियाँ बहुत फ्रेंडली होती हैं, तो इस वजह से दोस्तों वो सेलर को इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो की रिटर्न पॉलिसी कस्टमर फ्रेंडली है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ सेलर उठाता है। और सबसे बड़ी बात, इन प्लेटफॉर्म की इसकी कोई भरपाई नहीं करते, जो भी है वो सब सेलर को ही देखना पड़ता है। अब ये वाला जो दोस्तों पैकेट है, ये ऊपर से ही दिख रहा है कि ये ठीक कंडीशन में होगा, तो हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ये इसका जो बॉक्स भी ठीक आया है और जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा इसमें ठीक है, क्लीन है। अगर इस तरह से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कस्टमर फ्रॉड चीट करता है तो बड़ा दुख होता है। हमें डेली बेसिस पर डेली कुछ ना कुछ रिटर्न ऐसे मिलते हैं जो काफ़ी गंदे, यूज किए हुए और बहुत ज़्यादा डैमेज कंडीशन में आते हैं। अब ये वाला जो प्रोडक्ट दोस्तों आप आया है, इस वाले प्रोडक्ट में ना तो इसमें जो लेस है ना वो गायब है, ग्राहक ने वो जो लेस है वो निकाल ली होंगी। मतलब जब उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा होगा इसे वापस करने का प्रोडक्ट को, तो उसने लेस निकाल दी इसमें से और कस्टमर केयर को फ़ोन किया होगा कि भाई इसमें जो लेस मिसिंग है, तो जिससे कि उनको कंपनी वालों को ग्राहक ने प्रूफ दे दिया होगा इसमें लेस जो आइटम है, जो एसेसरी है वो मिसिंग है, तो उसने उसको रिटर्न मार दिया। और कंपनी वाले क्रॉस चेक नहीं करते। हमारे यहाँ जो भी माल आता है वो फैक्ट्री में 1-2 बार चेक होता है, फिर हमारे जो बंदे हैं जब यहाँ हमारे वेयर हाउस में माल आता है तो हम पूरा माल चेक करके लोकेशन पर लगाते हैं, तो लेस गायब होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह के भी रिटर्न दोस्तों हमें छोटे मोटे देखने को मिलते हैं। दोस्तों औसतन जो ई-कॉमर्स में जो रिटर्न रेट है वो 10 से 15 तक है। कस्टमर रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कोरियर रिटर्न नहीं है। यदि 10 से 15% कस्टमर रिटर्न आता है, और यदि इससे ज़्यादा यदि आपका बढ़ रहा है, तो आप दोस्तों उस कैटेगरी को तुरंत बंद कर दो, वरना आप लॉस का बिजनेस करेंगे। आपका 10 से 15 के बीच में कस्टमर रिटर्न रहता है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो फिर आप उसमें लॉस खा सकते हैं। और इसमें कोई भी जो रिटर्न्स, और इसमें कई रिटर्न्स ऐसे होते हैं जो ख़राब या अधूरे होते हैं, जो सेलर्स के लिए ये हर महीने हज़ारों रुपए का नुकसान बना सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या किया जाए, इन कस्टमर रिटर्न को कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों इनको रिटर्न को पूरी तरह से तो रोकना संभव नहीं है, लेकिन आप इनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ कुछ टिप्स बताना चाहूँगा, जिसमें पहला आपका टिप्स ये है कि अपने जो प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो लिस्टिंग करते समय सही रखें, ताकि ग्राहक को गलतफहमी ना हो, जिससे वो वापस ना कर पाए। क्वालिटी पैकेजिंग का ऐसा आपको इस्तेमाल करना है कि उसमें से टूट फूट से बचा जा सके, क्योंकि ट्रांजिट में जब डिलीवरी में जाएगा वो प्रोडक्ट, तो टूट फूट से बचने के लिए आपको जो पैकेजिंग है वो सुरक्षित पैकेजिंग का आपको इस्तेमाल करना है। और जो आपकी रिटर्न पॉलिसी है उसको आप स्पष्ट करें। अगर यदि आप वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं तो आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो स्पष्ट होनी चाहिए। अपनी जो रिटर्न पॉलिसी को स्पष्ट रखेंगे ताकि जो फ्रॉड जो है रिटर्न आते हैं वो कम हो सकें। रिटर्न मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल आप अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल करने से आपके जो रिटर्न्स हैं उनका आप जो है विश्लेषण एनालिटिक कर सकते हैं। दोस्तों कस्टमर रिटर्न्स
हर ई कॉमर्स बिजनेस की सच्चाई है, लेकिन हमें इनसे लड़ने के तरीके सीखने होंगे। अगर आपने भी कभी ऐसे रिटर्न का सामना किया है तो अपने अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और इस मुश्किल को हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।